मेरा भाई सुन नहीं सकता, मेरा भाई बोल नहीं सकता। This is for Radio Mirchi, sir. We are crazy people and we do crazy stuff and we are trying to get you out of that boredom. You tell us about it. तो बैंगन हटा के मिर्ची कर दो ना, आए मिर्ची कर दो। बाकी तो खाते बहुत हैं क्योंकि चखना बहुत लगता है लिखते रहने लिखने में। तो वो कंप्यूटर के साइड में रखा ही होता है परमानेंटली। तो मेरा नाम यशी है और मैं मिर्ची से हूँ एंड आई एम सुपर नर्वस एंड एक्साइटेड क्योंकि जब मैं स्टूडियोज में एंट्री कर रही थी तो गाने बैकग्राउंड म्यूजिक सब एक साथ में ही चल रहा था। लाइक आई जस्ट इमेजिन दैट पहले भी मैं और आप मतलब जितने भी गाने हैं वो सारे के सारे मेरे साथ में चल रहे थे बैकग्राउंड में। एवरीथिंग वाज लाइक बुफ। सो जैसे स्टार्स अपने रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे गो ऑन अ पर्टिकुलर डाइट, जिम, इस तरीके से अपने रोल के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट इज दैट स्पेशल म्यूजिक डाइट विच यू गाइज फॉलो? I don't know if people here prepare themselves for something. I think when it's the hunger. The moment you get something, एक situation मिलती है, आप बोलते हो यार इसको क्रैक करना है, वही हमारी प्रिपरेशन होती है आई गेस यार। बाकी तो खाते बहुत हैं क्योंकि चखना बहुत लगता है लिखते रहने लिखने में। तो वो कंप्यूटर के साइड में रखा ही होता है परमानेंटली। और we are constantly searching for pain, you know, like they say कि pain works best for the artist. Yeah. तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन तो कोई आए जल्दी हर्ट करे यार, चलो गाने लिखें। Oh God. Masochistic है। Masochistic tendencies. दिस इज लाइक यू मतलब कंप्लीटली आप लोग इंस्पिरेशन भी लेते रहते हो। लाइक यू पॉइंटेड आउट के पेन लेने की कोशिश करते हो ताकि अच्छे से अच्छा गाना बन सके। इज देयर अ कांस्टेंट थिंग राज सर विच कंटिन्यूसली रन्स इन योर माइंड के ये चीज़ तो रहनी चाहिए? ग्रेसफुल तो होना ही चाहिए मतलब गाने को। ओके एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी राघव। जैसे बचपन से ही पेरेंट्स को रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा बेटा बहुत टैलेंटेड है, अच्छा गाता है, अच्छा डांस करता है। क्या अभी भी ऐसा होता है कि घर पे मेहमान आते हैं और मम्मी बोलती है बेटा गाना सुनाओ? नहीं, अभी तो कोई मेहमान बोलता है तो मैं बोलता हूँ अभी पैसे लेता हूँ। अभी पैसे Which is that one embarrassing moment from your not childhood when you started your music journey, जहाँ पे तुम मतलब तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ हो कि माँ बाप ने या लाइक रिश्तेदारों ने थोड़ा सा एम्बैरेस कर दिया व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंगिंग? कुछ ऐसा याद है कि? एक्चुअली उसका उल्टा हुआ था कि मैं कहीं पे कोई आंटी आए थे मेरे घर पे, तो मैं गा रहा था और मैं बचपन से मतलब पढ़ाई में बहुत खराब हूँ। तो घर पे आंटी आए तो उन्होंने बोला सुनाओ, तो उन्होंने बोला कि आप है ना इसको इसी में डालना, बिकॉज अगर ये पढ़ाई में कहीं आगे गया, अगर पढ़ाई आगे करी इसमें तो बर्बाद हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा पढ़ाई, मतलब इसका नौकरी तो नहीं लगेगी। बहुत सपोर्टिव है मुझे पेरेंट्स से सपोर्ट। एंड मैंने कॉलेज भी बहुत मुश्किल से किया है, मतलब बहुत बैक्स आते थे मेरे, बहुत मुश्किल से। मतलब मेरा स्ट्रगल पीरियड वही था कि कॉलेज खत्म हो जाए। बट देन एवरीथिंग वर्क्स आउट इन लाइक इन द म्यूजिक में स्ट्रगल किया तो ये तो मतलब करना ही था। बट हाँ वो पढ़ाई वाला सीन था, लोग बहुत ट्रोल करते थे कि पढ़ाई में मत करना आगे। Okay. So we'll talk about the background music now because the background music is everywhere on social media. Everyone's been talking about it. Everyone's like they're making reels, and I'm going to share a very bizarre thing with you since I don't have the video. A dulhan planned her entry on Ranveer's song, and I'm not talking about Dil Hai Chhota Sa wala song. His actual entry song, दुल्हन ने अपना entry plan किया. So what inspired you while you were making the background score? Because I saw a couple of videos where Sandeep sir is explaining and you guys are jamming together on that whistle background score. So like what was your inspiration? Yeah, because like see Sandeep sir, he inspires me like everyone so in such a way like we want to do the contemporary what you call the different pattern, so not from the regular thing. So the time we are waiting for to do something out of the box, and so that's happening with the Sandeep sir is like, so that's what like it's the main thing happened between me and Sandeep sir. Yeah. आप लोगों के हिसाब से इस मूवी के आपके पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स कौन से रहे हैं which you think were absolutely fantastic, जो कि आपकी लाइफ में छपे रहेंगे? पर्सनल फेवरेट सतरंगा सॉन्ग का जो विजुअल्स हैं बेसिकली वो बहुत पर्सनल है। और हैवान जो मैंने सॉन्ग किया है वो सतरंगा सॉन्ग मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ उसमें गाना एक तो लिरिकली वैसा बताया जा रहा है उसमें, और दूसरा कि वो रणबीर कपूर उसके पैर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है एक वुमेन को। एंड सेकंड जो हैवान सॉन्ग है उसमें रणबीर कपूर अपने पास्ट में जाता है, अपने परिवार के पास जाता है, फैमिली के पास जाता है और उनको सबको इकट्ठा करता है।
तो ये और भी बहुत सारे हैं ऐसे हाँ बट लेकिन देन बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो कि हमारे दिल को लाइक छू जाते हैं. लाइक पर्सनली आई फेल्ट वेरी नॉट कनेक्टेड बट देन यू नो व्हेन रणबीर कपूर इज एड्रेसिंग हिज फादर एंड ही इज इनएक्टिंग कि आप वो ही करो जो मैं आपको कह रहा हूँ. एंड देन ही रियलाइजेज, अनिल कपूर सडनली रियलाइज दैट यू नो कैसे नेग्लेक्ट करता आया हूँ मैं अपनी पूरी लाइफ एंड हाउ इग्नोर्ड he feels. आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था? My favorite is like the second half, जब Ranbir sir like he was sitting in that wheelchair. That entire portion, that writing was like amazing. That sequence. So until that Bobby Deol sir introduction, no, that entire the transition which the happens. transition, yeah. Oh, Before that, yes, that yes. drama was like, I was like, I really hugged Sandeep sir. So what a writing, bro! It inspired me to write my own script. Like एक जगह जहाँ पे लास्ट की फाइट में रणविजय नीचे है और अबरार उसके पीठ पे वो और अचानक से वो ऊपर आता है, वो मेरे लिए एक नया विजुअल था एक तरीके से. और उस पार्ट में जो गाना आता है जो जानी और बी प्राक वाला गाना है, तो वो उस वक्त एक जगह पे आके उसका कज़न बोलता है कि इसको ट्विन हुआ है, इसको बॉबी देओल के कैरेक्टर, अबरार के कैरेक्टर को उसको. और उस वक्त ना मुझे बहुत महाभारत वाली फीलिंग आई. 2 ब्रदर्स, मतलब खुद में एक फैमिली की लड़ाई और इस तरीके से, पर सही और गलत कौन है इसका. तो वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा वो मोमेंट था. For me, there are 2 favorites. I'll quickly tell you. The first one is, yeah, I told me. तेरा नहीं गया, चल ठीक है. When he hugs his sister, जब वो live call सुन रहा है अपने जीजा की, and he goes and on that music that you've given, he goes and hugs his sister. That moment is going to stay with me forever because he knew what he was going to do to her. You know, that was so. इतने अजीब इमोशन है, वो इमोशन हम उस वक्त फील करते हैं और भूल जाते हैं. But that's going to stay with me, I think, forever. I won't say the second one. Now you say. Yeah, now it's gone. This was gone. Yeah, there are only 2 women here on this set, and both have taken my moment. I love that scene where he's role playing with In the all father. honesty, I am, and we'll talk about the stuff later. Yeah. Yeah, so both actually the role play वाला father son का role play. चिल्लाओ मत, बहरा नहीं. हाँ, बहरा नहीं हूँ मैं. वो वाला scene I love, and I like the moment where he goes and hugs his sister and he's killed the Jija, which comes in the flashback. I love that because of the BGM also, of course. I love the moment. ये तो सारे मेरे भी थे, बट 3 पॉइंट्स जो थे, आई थिंक व्हेन द फर्स्ट टाइम रणबीर कपूर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑन द बाइक विद द सिगरेट, मैं खुद 5 बार देख चुका हूँ फिल्म और मैं हर बार चिल्लाया मैंने थिएटर में पागलों की तरह. जब वो पीछे बीजीएम भी सर का वो फाड़ देता है, मतलब ऐसा लगता है आ गया भाई कोई सुपरस्टार. सेकंड सीन इज वेयर जहाँ पे बोलता है मेरा भाई सुन नहीं सकता, वो मेरा भाई बोल नहीं सकता. लाइक इतना सीरियस चल रहा है Unintentionally, yeah. एंड द कैरेक्टर हु हैज प्लेड दैट रोल इतना शिद्दत के साथ किया, मेरा भाई बोल नहीं सकता. बहुत बढ़िया था. एंड आई थिंक द लास्ट शॉट ऑफ द फिल्म Is absolutely. खत्म हो जाता है. Because the music is so good, lyrics are so good that everyone is winning, everyone is doing so great, and thank you so much guys. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Thanks.